आप सोचते हैं कि कोई जगह सिर्फ लकड़ी, कीलें, पत्थर और कांच से बनी है। लेकिन क्या हो अगर कोई जगह जागरूक क्या हो, अगर कोई इमारत चेतना का एक रूप हो और वो आपका इंतजार कर रही हो। दुनिया का सबसे खतरनाक जाल कोई पिंजरा नहीं है, ये एक धारणा है। एक ऐसा सौदा जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है पर सच नहीं होता। एक दरवाजा जो ठीक उसी वक्त खुलता है जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये कहानी ऐसी ही एक जगह की है। एक ऐसी जगह जो आपकी बेचैनी सुनती है और आपको एक चाबी देती है। इसके अंत तक आपको भूतिया घरों से डर नहीं लगेगा, आपको अपनी उम्मीद से डर लगेगा, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि दरवाजा खटखटाने वाला राक्षस नहीं है, बल्कि आपका वो हिस्सा है जो उसे अंदर आने देने के लिए काफी बेचैन है। बर्गर की दुकान में हवा घनी थी, एक चिपचिपा कोहरा जिसे आप लगभग चबा सकते थे। यह मेरे कपड़ों, मेरे बालों, मेरी आत्मा तक से चिपका हुआ था। 2 साल तक यही मेरी हकीकत रही। पैटीज पलटना, फर्श साफ करना और टूटे सपनों की खुशबू में सांस लेना। मेरी मौजूदा रहने की स्थिति भी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं थी। एक तंग कमरा जिसकी खिड़की ईंट की दीवार के सामने थी और एक मकान मालिक जो सिर्फ गुस्से से भरे लाल स्याही से लिखे नोटों के जरिए ही बात करता था। यही मेरा राज्य, हमेशा कंगाल, थके और घिरे रहने की स्थिति। तो जब रिक, जो आमतौर पर सिर्फ एक अक्षर बोलता था और जिसकी बासी सिगरेट की हल्की सी गंध आती थी, ने मुझे कूड़ेदान के पास एक कोने में खड़ा कर दिया। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चौड़ी हो गईं, तो मैंने ध्यान से सुना। उसने मुझे एक अपार्टमेंट के बारे में बताया, एक अच्छी खासी इमारत में एक बेडरूम वाला अपार्टमेंट, और किराया यह मेरे शानदार कोठरी के किराए के आधे से भी कम था। यह एक ऐसा प्रस्ताव था जो असल दुनिया में नहीं मिलता। चर्बी के सागर में एक जीवन रक्षक नाव, और मेरी हताश चेतना तुरंत उससे चिपक गई। मेरा पहला विचार था, क्या चालबाजी है? इसमें हमेशा कोई ना कोई पेंच जरूर होता है। लेकिन रिक ने बस कंधे उचका दिए। उसकी हरकतें झटकेदार और अस्वाभाविक थीं। कोई पेंच नहीं, बस। पिछला किराएदार जल्दी में चला गया। मकान मालिक को किसी भरोसेमंद आदमी की जरूरत है। मुझे तुम्हारा ख्याल आया। वह मेरी आंखों में नहीं देख रहा था, इसके बजाय उसकी नजर इधर उधर घूम रही थी, मानो मेरे कंधे के ऊपर से कुछ देख रहा हो। यह घटियापन सिर्फ संदिग्ध नहीं था, यह जोरदार था। मेरे दिमाग के पीछे एक जोरदार खतरे की घंटी। लेकिन अनुभूति अपनी एक जगह, एक सच्चा घर होना ही सबसे जरूरी था। मेरी कल्पना ने तुरंत तस्वीरें बनानी शुरू कर दी। पढ़ने के लिए एक शांत जगह, एक रसोई जहां मैं कुछ ऐसा पका सकूं जो माइक्रोवेव में न पकाया जाए, एक दरवाजा जहां मैं दुनिया से दूर रह सकूं। यह शक्तिशाली दृष्टि, एक अलग अवस्था की यह झलक, एक नशा थी। इसने मेरे डर को शांत कर दिया, रिक के अजीबोगरीब व्यवहार के खुरदुरे किनारों को हल्का कर दिया। मेरी आंतरिक दुनिया कच्चे संदेह और हताश आशा के बीच एक युद्ध भूमि थी, और आशा जीत रही थी। वह धीमी और जल्दबाजी में बोलता रहा। उसकी आवाज धीमी और जल्दबाजी में थी, और उसके शब्द ऐसे लग रहे थे मानो वह उस आदमी से आ रहे हों जो दिन के 8 घंटे पूछता रहता हो, क्या तुम इसके साथ फ्राइज चाहोगी? उसने इसे एक चयन बताया। तुम्हें बस इसे चुनना है। उसने पास झुकते हुए फुसफुसाया। एक बार जब तुम मान लेते हो तो यह तुम्हारा है। तुम्हें समझना होगा, तुम पहले से ही वहां रहने वाले व्यक्ति हो। यह तो बस कागजात है। यह उस तरह की छद्म दार्शनिक बकवास थी जिसकी आप किसी सेल्फ हेल्प गुरु से उम्मीद करेंगे, रिक से नहीं। मैं हंसना चाहता था, उससे पूछना चाहता था कि वह क्या कर रहा है, लेकिन उसकी तीव्रता मुझे बेचैन कर रही थी। वह पूरी तरह गंभीर था। उसकी बातों पर उसका पूरा विश्वास था, और यह कम किराए से भी ज्यादा परेशान करने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे कोई अपार्टमेंट नहीं दे रहा था, वह मुझे एक ऐसे पंथ में शामिल कर रहा था जिसका एकमात्र सदस्य वह खुद था। वह मुझे एक चाबी दे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे एक बोझ भी दे रहा था जिससे वह छुटकारा पाने के लिए बेताब था। मेरी थकान की अपनी एक अलग ही शक्ति थी। उसी ने मेरे लिए फैसला लिया। रोजमर्रा की भागदौड़, बिलों की लगातार चिंता, मेरे वजूद का बोझ,
ये वो ताकत थी जिसने मुझे आगे बढ़ाया, इस बेमिसाल प्रस्ताव की बाहों में। मैं इसे स्वीकार करूंगी, मैंने कहा। ये शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे किसी और ने कहे हों। रिक के चेहरे पर मुस्कान नहीं आई, बल्कि उस पर गहरी राहत की एक लहर छा गई, इतनी साफ कि मानो वो 1 घंटे से अपनी सांस रोके हुए था। उसने मेरे कंधे पर थपथपाया, एक भारी आखिरी इशारा। अच्छा। उसने सांस छोड़ी। हो गया, तुम अंदर हो। उसने एक चिकने रुमाल पर एक पता लिखा और मेरे हाथ में थमा दिया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं। वो मुड़ा और बिना एक शब्द कहे चला गया। अपनी पारी पूरी भी नहीं की, वो बस चला गया, रात में गायब हो गया। मुझे भिनभिनाती फ्लोरोसेंट लाइटों के नीचे पुराने तलने के तेल की महक और एक कागज के टुकड़े के साथ छोड़ गया जिसमें एक वादा और एक धमकी थी। मैं वहां काफी देर तक खड़ा रहा, रुमाल मुट्ठी में जकड़ा हुआ था। शुरुआती उत्साह अब गायब था। उसकी जगह एक गहरे ठंडे डर ने ले ली थी। मैंने एक चुनाव कर लिया था। मैंने अविश्वसनीय को स्वीकार कर लिया था क्योंकि मेरी वर्तमान वास्तविकता असहनीय थी। मैंने उस एहसास को ही कुंजी मान लिया था, सारे तर्क और बुद्धि को दरकिनार कर दिया था। मैंने पते पर नजर डाली। कागज पर लगे ग्रीस से स्याही हल्की सी बह रही थी। अपार्टमेंट 3C। यह सिर्फ रहने की जगह से कहीं बढ़कर लगा। ये एक ऐसी मंजिल थी जिसकी ओर मैं अनजाने में जिंदगी भर बढ़ता रहा था। मैं एक नए अस्तित्व की अवस्था में कदम रखने के लिए राजी हो गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह अवस्था असल में क्या है या उसके अंदर मेरा क्या इंतजार कर रहा है। लेकिन यह तो बस ऊपरी तौर पर है। मैं यह जानने ही वाला था कि कुछ दरवाजे एक बार खुल जाने के बाद फिर कभी बंद नहीं हो सकते। इमारत अपने आप में साधारण थी, एक सादे ईंटों का मुखौटा जो एक लॉन्ड्रोमेट और एक गिरवी की दुकान के बीच में दबा हुआ था। यह ऐसी जगह थी जहां से 1000 बार गुजरने के बाद भी आप ध्यान नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, हवा बदल गई। यह भारी स्थिर हो गई, इंतजार कर रही थी। मिस्टर हॉफमैन लॉबी में मुझसे मिलने आए थे। वह वो रूखे, रौबदार मकान मालिक नहीं थे जैसा मैंने सोचा था। वह एक छोटे कद के चिड़िया जैसे आदमी थे जिनकी बेचैन आंखें हर परछाई में घुस जाती थीं। मेरे हाथ मिलाते हुए उनके हाथ कांप रहे थे। उनकी त्वचा चिपचिपी और ठंडी थी। अपार्टमेंट 3C, हाँ, इस तरफ। वह धीमी आवाज में फुसफुसाए, मानो डर रहे हों कि कहीं उनकी बात सुन न ली जाए। हालांकि हम बिल्कुल अकेले थे। उनसे मौतबॉल और डर की गंध आ रही थी। फर्श की हर चरमराहट उन्हें सिहरन पैदा कर देती थी। उनका पूरा अस्तित्व चिंता की एक कसी हुई कुंडली में जकड़ा हुआ था और उनके पास होना ऐसा लग रहा था जैसे किसी बम के बगल में खड़े हों जो फटने वाला हो। यह आदमी कोई शिकारी नहीं था, वह शिकार था और वह मुझे सीधे शिकारी की मांद में ले जा रहा था। वह मुझे बेसमेंट में एक छोटे से धूल भरे दफ्तर में ले गया। पट्टे की प्रतिधातु की मेज पर पहले से ही रखी हुई थी एक पीले पड़े कागज की एक शीट, नंगे बल्ब की रोशनी में। उसने मुझे बैठने की जगह नहीं दी। उसने बस मेज पर एक कलम सरका दी। उसकी उंगली घबराहट में हस्ताक्षर की लाइन पर टैप कर रही थी। सब मानक है, शर्तें तय हैं, कोई समझौता नहीं। उसकी नजरें मुझसे नहीं मिलीं, वे कागज पर टिकी थीं। जैसे ही मैं हस्ताक्षर करने के लिए झुका, मैंने देखा कि मेरा अपना हाथ थोड़ा कांप रहा था, उसके डर का आईना। तुम बस हालात जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर लो, उसने मुझसे कम खुद से ही बुदबुदाया। मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए। कलम की खरोंच सन्नाटे में गूंज रही थी। जैसे ही मेरा हस्ताक्षर हुआ, उसने कागज छीन लिया और मुझे एक मोटी अलंकृत पीतल की चाबी थमा दी। इससे तुम अंदर तो आ जाओगी, उसने अपनी आवाज और भी धीमी करते हुए कहा, लेकिन यह तुम्हें बाहर नहीं जाने देगी। 9 थीसिस के बाद नहीं। याद रखना, तुम्हारा चयन अब स्थायी है। वह कार्यालय से बाहर निकल गया और मुझे चाबी के साथ अकेला छोड़ गया, जो किसी भी धातु के टुकड़े से अधिक ठंडी और भारी लग रही थी। जब मैं तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो रिक वहां पहले से ही मौजूद था। मेरे कुछ दयनीय बक्से दालान में ढेर किए हुए थे। वह एक तेज ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा था, बिना कुछ कहे मेरा सामान अंदर खींच रहा था। अंदर आना एक उन्मत्त, खामोश गतिविधि का एक धुंधलापन था। वह किसी दोस्त की
मदद नहीं कर रहा था, वह एक काम पूरा कर रहा था, एक गंभीर काम जिसे उसे अंत तक पूरा करना था। मैंने अपार्टमेंट के दमनकारी सन्नाटे को तोड़ने के लिए हल्की फुल्की बातें करने की कोशिश की, लेकिन वह बस जवाब में घुरघुराहट भर कर रह गया। उसका ध्यान पूरी तरह केंद्रित था। अपार्टमेंट ठीक ठाक था, एक ठीक ठाक आकार का लिविंग रूम, एक छोटा सा किचन, एक बेडरूम, लेकिन वह बंजर सा, किसी भी व्यक्तित्व से रहित, मानो किसी मंच पर अभिनेताओं के आने का इंतजार कर रहा हो। हवा में एक प्रतीक्षापूर्ण सन्नाटा था, एक असीम प्राचीन धैर्य का भाव। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें चेतना का एक रूप हों, मेरी उपस्थिति से वाकिफ हों और यह देखने के लिए इंतजार कर रही हों कि मैं क्या करूंगा। वे वहां होने की मेरी योग्यता का आकलन कर रही थीं। आखिरी डिब्बा जमीन पर धड़ाम से गिरा। रिक ने तुरंत अपने हाथ अपनी पैंट पर पोंछे और दरवाजे की ओर पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला और पसीने से भीगा हुआ था। बस बस, उसने भारी आवाज में कहा, अब तुम तैयार हो। मैंने उसे बियर दी। उसकी मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन वह ऐसे पीछे हट गया जैसे मैंने उसे जहर दे दिया हो। नहीं, मैं नहीं जा सकता, मुझे जाना होगा। वह खुले दरवाजे पर रुक गया। उसका एक पैर पहले से ही हॉल में था, भागने को तैयार। उसने पूरे दिन में पहली बार मेरी आंखों में गहरी नजर से देखा, और मैंने वहां जो देखा वह शुद्ध भय था। मेरी बात सुनो, उसने कहा। उसकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट जैसी थी। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें विश्वास रखना होगा कि तुम नियंत्रण में हो। तुम्हारा कल्पना यहां तो बस एक हथियार है। यही तुम्हारी एकमात्र सक्रिय शक्ति है। उन्हें यह भूलने मत देना। इससे पहले कि मैं पूछ पाता कि वे कौन थे, वह जा चुका था। मैंने दालान और फिर सीढ़ियों पर उसके कदमों की आहट सुनी, एक आदमी के अपनी जान बचाने के लिए भागने की आवाज। मैं अकेला था। उसके पीछे अपार्टमेंट के दरवाजे के बंद होने की आवाज ने मुझे अंदर से बंद कर दिया। उस खालीपन को भरने के लिए जो सन्नाटा छा गया वह गहरा था। मैं कमरे के बीचों बीच खड़ा था, अपने जीवन की जर्जर कलाकृतियों से घिरा हुआ, और मुझे चक्कर आने लगा। रिक के आखिरी शब्द उस दमनकारी सन्नाटे में गूंज रहे थे। आपकी कल्पना शक्ति यहां एक हथियार है। श्री हॉफमैन की आवाज मेरे मन में गूंजने लगी। आपका चयन स्थायी है। मैं खिड़की के पास गया और नीचे सड़क पर देखा। लोग अपनी सामान्य जिंदगी जीते हुए उस अजीबोगरीब हकीकत से बिल्कुल अनजान, जो उनसे सिर्फ 3 मंजिल ऊपर मौजूद थी, चल रहे थे। मेरे पास एक घर था। मेरे पास वो था जो मैं चाहता था। मैंने राहत के एहसास पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की और खुद से कहा, मैं सुरक्षित हूं, लेकिन मेरी आंतरिक दुनिया भय के एक घने काले ज्वार से थरथरा रही थी। यहां वह बात है जिसने सब कुछ बदल दिया। मेरा अंदाजा था कि मैं एक खाली अपार्टमेंट में जा रहा हूं। मैं गलत था। वह बिल्कुल भी खाली नहीं था। मैं सामान खोलने का फैसला करता हूं। यह सामान्यता का एहसास वापस पाने का, इस अजीब खामोश जगह पर अपनी व्यवस्था थोपने का एक तरीका है। मुझे इस जगह को अपना बनाना है। इसके बेचैन कर देने वाले खालीपन को अपने जाने पहचाने कबाड़ से भरना है। मेरी आंतरिक दुनिया दिनचर्या के सुकून की तलाश में है। मैं रसोई से शुरुआत करता हूं, बेमेल प्लेटों और कॉफी मगों से भरे एक डिब्बे को खोलता। हाँ, चीजों को व्यवस्थित करने का यह साधारण शारीरिक कार्य ही मुझे जमीन से जोड़ता है। मैं काउंटर पहुंचता हूं, दराजें खोलता बंद करता हूं, दिन भर की अजीबोगरीब चीजों को रोजमर्रा की गतिविधियों से भरने की कोशिश करता हूं। मैं एक सचेत धारणा बना रहा हूं, यह बस एक अपार्टमेंट है। रिक एक अजीबोगरीब आदमी है। मिस्टर हॉफमैन एक चिंतित बूढ़ा आदमी है, और मैं बस एक भाग्यशाली मौका पाने वाला आदमी हूं। मैं इसे खुद से दोहराता हूं, एक नए अस्तित्व को स्थापित करने का मंत्र। मैं घर पर हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं एक सामान्य अपार्टमेंट में हूं। कमरे का सन्नाटा मेरे प्रयासों का मजाक उड़ाता हुआ प्रतीत होता है। एक घना, सुनने वाला शून्य जिसे मेरे कॉफी मग नहीं भर सकते। मैं सिंक के ऊपर एक ऊंची अलमारी खोलता हूं, वहां कुछ गिलास रखने की सोच रहा हूं। अलमारी खाली और साफ है, बस पीछे कोने में एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज रखा है। उसका रंग भी पुरानी हड्डियों जैसा है, पीला भूरा सा, और वह बेहद नाजुक लग रहा है। मेरा दिल मेरी पसलियों
से टकराने लगता है। ऐसा लगता है जैसे मुझे इसे ढूंढना ही था। ये कोई भूला हुआ नोट नहीं है, ये एक स्थायी चीज है। अपार्टमेंट का एक स्थायी हिस्सा अगले रहने वाले के लिए छोड़ दिया गया है। मेरे लिए रसोई की हवा अचानक भारी और ठंडी लगने लगती है। तापमान एक पल में कई डिग्री गिर जाता है। मेरी सारी मजबूरी भरी सामान्यता किसी घटिया प्लेट की तरह बिखर जाती है। बस यही है असली बात, वह चीज जिससे रिक और हॉफमैन इतने डरे हुए थे। अपार्टमेंट की असली चेतना आखिरकार अपना हाथ दिखा रही थी और वह कागज का यह एक नाजुक टुकड़ा थामे हुए थी। मैं अंदर पहुंचता हूं और उसे पकड़ लेता हूं। मेरी उंगलियां कांप रही हैं। मैं उसे सावधानी से खोलता हूं। कागज इतना नाजुक है कि मुझे डर है कि धूल में बदल जाएगा। शब्द एक सटीक घुमावदार लिपि में लिखे हैं। स्याही सूखे खून के रंग में फीकी पड़ गई है। पन्ने के ऊपर एक साधारण डरावना शीर्षक, अपार्टमेंट 3C में रहने के नियम। मुझे चक्कर आने लगता है और मैं खुद को संभालने के लिए काउंटर पकड़ लेता हूं। यह कोई मजाक नहीं है, यह एक मैनुअल है। मैंने पहला नियम पढ़ा। 1, सामने का दरवाजा ठीक रात 9:31 बजे बंद कर देना चाहिए, 1 सेकंड भी पहले या बाद में नहीं। मशीन पुरानी है और इसे सही समय पर लगाना होगा। यह अजीब तरह से विशिष्ट तकनीकी था। दूसरा और भी बुरा था। 2, रात 10 बजे के बाद आपको दालान में चाबियों की खनकने की आवाज सुनाई दे सकती है। दरवाजे के पास मत जाना, झांकने के छेद से मत देखना। यह आवाज तुम्हारे लिए नहीं है। मेरी सांस अटक जाती है। यह एक मकान मालिक की सनक से परे है। यह एक प्रतिकूल वातावरण में काम करने के निर्देश हैं। वे इस नई वास्तविकता के भौतिकी हैं जिसे मैंने चुना है। मेरी नजरें सूची पर घूम रही हैं। एक रुग्ण विवशता मुझे एक दुस्वप्न से दूसरे दुस्वप्न की ओर खींच रही है। 3, अगर आधी रात के बाद कोई बच्चा आपके दरवाजे के बाहर रोने लगे तो जरूरी है कि आप उसे नजरअंदाज करें, कुछ न बोलें, दरवाजा न खोलें। यह आवाज आपके चयन को परखने का एक प्रलोभन है। 4, बाथरूम के शीशे का इस्तेमाल करते समय सुनिश्चित करें कि आप ही पीछे देख रहे हों। अगर आपको अपने प्रतिबिंब के पीछे कोई हलचल दिखाई दे तो लाइट बंद कर दें और कम से कम 1 घंटे के लिए कमरे से बाहर निकल जाएं। 5, रात भर खाने को काउंटर पर कभी न छोड़ें। इसे प्रसाद की तरह देखा जाता है और आप इसे खाने पर आमंत्रित नहीं करना चाहेंगे। हर नियम मेरी समझदारी को कमजोर कर रहा था। उसकी जगह एक ठंडे तीखे डर ने ले ली। जिस दुनिया को मैं जानता था, जिसके तार्किक स्पष्टीकरण और पूर्वानुमानित परिणाम थे, वह इन 4 दीवारों के भीतर नहीं थी। मैं अब एक नई अवस्था में था, एक दुष्ट अदृश्य शक्ति द्वारा शासित, और यह सूची मेरे बचने की एकमात्र उम्मीद थी। मैंने सभी 10 नियम पढ़ लिए। आखिरी नियम सबसे रहस्यमय था। 10, आप ही नई धारणा है। इसे खुद को अपनी मर्जी के मुताबिक बदलने मत दीजिए। मैं अलमारी से नीचे जमीन पर सरक गया। मेरी बंद मुट्ठी में कागज सिकुड़ रहा था। मेरा दिमाग घूम रहा है। यह सब सच है। रिक का बेकाबू भागना, हॉफमैन का लगातार खौफ। वे पागल नहीं थे, उन्हें खबर थी। उन्हें इस खेल के बारे में पता था। अपार्टमेंट लेने का मेरा फैसला मेरा चयन आजादी का विकल्प नहीं था, यह बोर्ड पर जगह लेने का विकल्प था। नियम ही वह प्रचालक शक्ति है जो गति को नियंत्रित करती है, और मैं नया मोहरा हूं। और जैसे ही यह भयावह नई चेतना मेरे मन में बसती है, मैं रसोई की दीवार पर लगी सस्ती घड़ी पर नजर डालता हूं। काली सुइयां उस समय दिखा रही हैं, रात के 9:28 बजे। पहला टेस्ट 3 मिनट दूर है। दीवार पर लगी घड़ी किसी शिकारी जैसी है। पहले टेस्ट की उल्टी गिनती कर रही है। 9:30 बज रहे हैं। 1 मिनट। मैं सामने के दरवाजे पर लगे लॉक को घूर रहा हूं। मेरा मन अविश्वास और आतंक से चीख रहा है। क्या यह कोई शरारत है? क्या मैं पागल हो रहा हूं? नियमों की सूची मेरी जेब में शीशे के बोझ की तरह लग रही है। मेरा सारा अंतर्ज्ञान मुझे यही कह रहा है कि यह पागलपन है। बस बाहर निकल जाना, चाबी छोड़कर भाग जाना। लेकिन मैं कहां जाऊं? वापस ग्रीस ट्रैप में? वापस ईंट की दीवार वाले कमरे में? मेरी हताश चयन बन चुका है। घड़ी की सुई क्लिक करती है। रात के 9:31 बज रहे हैं।
मेरे अंदर एक शुद्ध पशुवत दहशत का झटका दौड़ता है। मैं दरवाजे पर झपटा और कुंडी खोल दी। ये आवाज कोई साधारण क्लिक नहीं है। यह एक गहरी, भारी, गूंजती हुई आवाज है। टुकड़ा मानो ठोस स्टील की एक छड़ दरवाजे की चौखट से जुड़ गई हो। यह आवाज छोटे से अपार्टमेंट में गूंजती है, एक पूर्ण अंतिमता का संकेत। मैं अंदर बंद हो गया हूं। आज्ञा पालन का मेरा पहला कार्य। अपार्टमेंट मेरे चारों ओर सांस छोड़ता हुआ प्रतीत होता है। दीवारों से एक धीमी कराह मेरी आज्ञाकारिता को स्वीकार करती है। अगले कुछ घंटे में अंधेरे में एक गत्ते के डिब्बे पर दीवार से पीठ टिकाए बिताता हूं। मैं सामान खोलने से बहुत डरता हूं, सोने से भी बहुत डरा हुआ हूं। पुरानी इमारत की हर चरमराहट एक संभावित खतरा है। दूर से आने वाला हर सायरन एक खतरनाक सा लगता है। फिर मैं उसे सुनता हूं। पहले तो हल्की, दूर से आती एक धातु जैसी झिलमिलाहट। वह धीरे धीरे तेज होती जाती है। चाबियों के एक बड़े से छल्ले की आवाज जो बाहर दालान में झनझना रही है। आवाज धीमी, व्यवस्थित, धीमी है। यह उस जगह के मालिक की आवाज है जिसके पास और कहीं जाने की जगह नहीं है। मेरा खून खौल उठता है। नियम 2, दरवाजे के पास मत जाओ, झांकने के छेद से मत देखो। झनकार मेरे अपार्टमेंट 3C के ठीक बाहर रुक जाती है। उसके बाद जो सन्नाटा छा जाता है वह बहरा कर देने वाला है। मेरी कल्पना, मेरी अपनी कपट्टी आंतरिक दुनिया एक दर्जन भयावहताएं जगाती है। क्या यह हॉफमैन है या वह केयर टेकर है जिसके बारे में नियमों ने मुझे चेतावनी दी थी? ताले पर एक हल्की, जानबूझकर खरोंच शुरू हो जाती है। मेरा दिल मानो फट जाएगा। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करता हूं। यह एक परीक्षा है। यह आवाज एक प्रलोभन है जो प्रतिक्रिया भड़काने के लिए, मुझे अपनी ही चेतना का इस्तेमाल खुद के खिलाफ करने के लिए प्रेरित करने के लिए बनाई गई है। रिक के शब्द मेरे जहन में आते हैं, डर के सागर में एक जीवन रेखा की तरह। आपकी कल्पना शक्ति यहां एक हथियार है। यह ठीक नहीं है मेरा हथियार, यह भी उनका है। वे एक ध्वनि से शून्य पैदा करते हैं और मेरा मन उसे भय से भरने के लिए दौड़ पड़ता है। यही इस जगह की सक्रिय शक्ति है। यह आपको डराने के लिए आपका इस्तेमाल करती है। मुझे इस परिपथ को तोड़ना होगा। मैं खुद को उस डिब्बे पर टिके रहने के लिए मजबूर करता हूं, एक पत्थर बनने के लिए, एक ऐसी चीज जो प्रतिक्रिया नहीं करती। मैं जना एकदम सन्नाटा। ऐसा लग रहा था जैसे अनंत काल बीत गया हो, लेकिन शायद सिर्फ 1-2 मिनट ही रहा होगा। खुजलाना बंद हो गया। एक लंबे गहरे विराम के बाद झंझनाहट फिर से शुरू हुई। धीरे धीरे दूर होती गई, हॉल में धीरे धीरे गायब हो गई। राहत की एक ऐसी गहरी लहर मुझ पर छा गई कि मुझे चक्कर आने लगा। मैं आगे बढ़ गया। नींद तो दूर की कौड़ी है, मेरे पास उसका कोई पासपोर्ट नहीं है। लगभग 3 बजे, जैसे ही मेरा एड्रेनालाइन से लथपथ शरीर थकान से ढुलकने लगता है, एक नई आवाज सुनाई देने लगती है। यह एक धीमी आवाज है जिसे आसानी से अनदेखा किया जा सकता है। एक बच्चा दालान में धीरे से रो रहा है। फिर एक छोटी और कांपती हुई आवाज, हेलो, क्या कोई मुझे सुन सकता है? मैं खो गया हूं। मेरा दिल धड़क उठता है। यह एक छोटी बच्ची है। मेरे अस्तित्व का हर ताना बाना, शालीनता का हर कतरा दरवाजे तक जाने के लिए चीख रहा है। नियम 5 मेरे दिमाग में कौंधता है, एक चेतावनी का नियॉन संकेत। यदि किसी बच्चे की आवाज अंदर आने की मांग करे तो जवाब न दें। वह बच्चा नहीं है। आवाज इतनी विश्वसनीय है, इतनी सटीक है कि आपकी आत्मा को झकझोर देगी। भावना ही कुंजी है। अब मुझे समझ आया, यह जगह भावनाओं को अपनी चाबी की तरह इस्तेमाल करती है और उसे मेरी करुणा के ताले में ठूंस रही है, उसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रही है। यह अब तक का सबसे जटिल जाल है। प्लीज, आवाज सिसकती है और मैं उसके छोटे छोटे कदमों की आहट अपने दरवाजे तक आती सुन सकती हूं। यहां बहुत अंधेरा है। मुझे बस अपनी मां चाहिए। एक छोटी सी मुट्ठी लकड़ी पर हल्के से थपथपाने लगती है। थप थप थप। मेरा इरादा टूट जाता है। यह बहुत क्रूर है। अगर यह सच हो तो क्या होगा? अगर मैं किसी बच्चे को एक अजीब से कागज के टुकड़े की वजह से तकलीफ में डाल दूं तो क्या होगा? मेरा यह अंदाजा कि यह कोई राक्षस है डगमगा जाता है।
लेकिन तभी मुझे कुछ और सुनाई देता है। सिसकियों के नीचे कुछ एक धीमी कर्कश गड़गड़ाहट, इतनी धीमी कि मानो अवचेतन हो। यह सिर्फ एक पल के लिए है, लेकिन काफी है। भ्रम टूट जाता है। बच्चे की आवाज एक मुखौटा है। मैं दरवाजे से दूर भागती हूं, अपने कानों पर हाथ रखकर उस मिन्नतों को दबाने के लिए एक उन्मत्त बेसुरा गाना गुनगुनाती हूं। वह राक्षसी मासूम आवाज लगभग 1 घंटे तक गिड़गिड़ाती, रोती, थपथपाती रहती है। फिर सन्नाटा। मैं उस रात बच गई, लेकिन यह एहसास कि मैं एक ऐसे जाल में फंसा हूं जो सक्रिय रूप से, चतुराई से मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मेरी हड्डियों में गहराई तक समा गया है। और मुझे एहसास है कि मैं यह अकेले नहीं कर सकता। सूरज उगता है, पर कोई सुकून नहीं देता। दिन के उजाले में अपार्टमेंट अलग सा लगता है। परछाइयां और रात के खौफ की यादें समेटे हुए हैं। भारी टुकड़ा एक हल्की क्लिक के साथ कोठरी का दरवाजा खुलने की आवाज के साथ डेडबोल्ट अपने आप वापस आ जाता है। मैं डर और अनिश्चितता से स्तब्ध हूं, लेकिन मुझे पता है कि मैं यहां हमेशा के लिए बंद नहीं रह सकता। मैं दरवाजा थोड़ा सा खोलता हूं और दालान में झांकता हूं। वह खाली है। दूर एक मैली खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही है। यह सामान्य लग रहा है, बिल्कुल सामान्य, धोखा देने वाला। मैं एक अनिश्चित कदम बाहर निकालता हूं, मेरी नसें चीख रही हैं। तभी मुझे वह दिखाई देता है। दालान के बीच में खड़ा एक छोटा लड़का, शायद 8 या 9 साल का, बेहद गंभीर आंखों वाला। वह नंगे पांव है, एक साधारण पुराने जमाने की सफेद कमीज और स्लेटी पतलून पहने हुए। वह डरावना तो नहीं है, लेकिन वह बूढ़ा सा लगता है। तुम बच गए, वह कहता है। उसकी आवाज शांत और स्पष्ट है, जिसमें कोई बचकाना लहजा नहीं है। आवाज एक कठिन परीक्षा है। बहुत से लोग आवाज में असफल हो जाते हैं। मैं बोल नहीं सकता, मैं बस देखता रह सकता हूं जब यह नामुमकिन बच्चा मेरे पास आता है। उसके नंगे पैर घिसे हुए फर्श पर कोई आवाज नहीं कर रहे। मेरा नाम थॉमस है, वह मुझसे कुछ कदम दूर रुकते हुए कहता है। मैं यहां बहुत समय से रह रहा हूं। कागज पर लिखे नियम वही आपकी एकमात्र ढाल हैं। आपको समझना होगा, यह इमारत सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह चेतना की एक अवस्था है, एक भूखी अवस्था। वह इन प्राणियों को भूत प्रेत नहीं, बल्कि मन के परजीवी बताता है। उनका कोई वास्तविक रूप नहीं है, वह अपनी अटल निगाहों से समझाता है। वे आपकी आंतरिक दुनिया, आपकी यादों, आपके डर को पढ़ लेते हैं। फिर वे जाल बुनने के लिए आपकी कल्पना का इस्तेमाल करते हैं। वे आपके सामने एक विकल्प, एक चुनाव रखते हैं, और उन्हें आपकी सहमति चाहिए। चाबियों की आवाज, लड़की की आवाज, ये सब बस सवाल हैं। आपकी ताकत इस बात में है कि आप कैसे जवाब देते हैं। उसके शब्द एक भयानक रहस्य उद्घाटन हैं, जो रिक और हॉफमैन की बेतुकी चेतावनियों की पुष्टि करते हैं और उन्हें एक भयावह सुसंगति प्रदान करते हैं। उस दिन बाद में मैं खुद को बाथरूम जाने के लिए मजबूर करता हूं। पिछली रात के डर से मैं पसीने से लथपथ हूं। मुझे नियम 4 याद है। बाथरूम में दर्पण का उपयोग करते समय यह सुनिश्चित करें कि केवल आप ही पीछे की ओर देख रहे हों। मैं आंखें नीची रखते हुए अपना चेहरा धोता हूं, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाता। मुझे जानना ही होगा। मैं एक पल के लिए अपनी आंखें आईने पर उठाता हूं। यह मैं हूं, पर यह मैं नहीं। मेरा प्रतिबिंब बिल्कुल स्थिर है, लेकिन उस पर एक चौड़ी जानकार शिकारी मुस्कान है। उसकी आंखें खाली काले छेद हैं। मतली और चक्कर की एक लहर मुझ पर छा जाती है। शीशे से एक मानसिक खिंचाव, मानो मेरी अपनी चेतना को छीन लिया जा रहा हो। मैं अपने अस्तित्व के मूल को, अपने में हूं, मुझे चुनौती दी जा रही है। मेरे दिमाग में थॉमस की आवाज सुनाई दे रही है, यह झूठ है, इस पर विश्वास मत करो। मैं अपना हाथ लाइट स्विच पर पटक देता हूं, जिससे कमरा अंधेरे में डूब जाता है, और मैं लड़खड़ाते हुए हॉल में वापस आ जाता हूं। मेरा दिल मेरी पसलियों के खिलाफ एक उन्मत्त लय में धड़क रहा है। 1 घंटे बाद मेरे दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। पिछली रात वाली भूतिया दस्तक नहीं, बल्कि एक ठोस असली दुनिया जैसी दस्तक। मैं झांकने के छेद से झांकता हूं। एक आदमी जो दागदार केयरटेकर की
वर्दी पहने खड़ा है। उसके चेहरे पर एक दोस्ताना सरल मुस्कान है। दोपहर, वह खुशी से कहता है। उसकी आवाज दरवाजे से दब गई। नाम एलिस्टेयर है, बस अपना चक्कर लगा रहा था। रोस्टर में नया नाम देखा। आज तो बहुत गर्मी है ना? लगा शायद प्यास लगी होगी। वह बर्फ के पानी जैसा दिखने वाला एक लंबा, पसीने से तर गिलास ऊपर उठाता है। यह साधारण सा इशारा निहत्था कर देता है, सामान्यता का एक नखलिस्तान। लेकिन नियम 6 मेरे मन में एक कलंक है। देखभाल करने वाला आपका दोस्त नहीं है। वह जो भी आपको दे उसे स्वीकार न करें। यह एक और चुनाव है, एक ज्यादा सूक्ष्म परीक्षा। पानी स्वीकार करना एक अनुबंध स्वीकार करने के समान होगा, उसकी वास्तविकता से सहमत होने के समान होगा। नहीं शुक्रिया, मैं भारी आवाज में चिल्लाया। मुझे प्यास नहीं है। एलिस्टेयर के चेहरे पर झांकने के छेद से उभरी दोस्ताना मुस्कान यूं ही गायब नहीं हो जाती, वह गायब हो जाती है। उसके चेहरे के भाव ढीले पड़ जाते हैं, उसकी आंखें धुंधली और खोखली हो जाती हैं। यह बदलाव तुरंत और बेहद डरावना होता है। जो जैसा है वह कहता है। उसकी आवाज अब एक नीरस, बेजान, नीरस स्वर में बदल जाती है। वह गिलास पलटता है और स्वागत चटाई पर पानी डालता है, जहां वह तेजाब की तरह हल्का सा छटकता है। फिर वह मुड़ता है और गलियारे से नीचे की ओर खिसक जाता है। मैं दरवाजे से टिक जाता हूं। मेरे पैर कमजोर हैं। थॉमस सही था। यह पूरी जगह परीक्षाओं का एक क्रम है जो आपको तोड़ने, आपकी आज्ञाकारिता अर्जित करने के लिए डिजाइन किया गया है। नियम सुझाव नहीं है, वे मेरे अस्तित्व का मूल आधार हैं। मैं खेल सीख रहा हूं, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं कि इमारत की बुद्धिमत्ता भी मुझे सीख रही है। मैं बुनियादी लालच से बच गया, लेकिन यह तो बस ऊपरी तौर पर है। उसे पता है कि अब उसे और ज्यादा कोशिश करनी होगी। तीसरी रात आ रही है और वह कहीं ज्यादा आक्रामक होगा। तीसरी रात कंबल की तरह नहीं, कफन की तरह उतरती है। हवा में एक स्पष्ट द्वेष का भाव छाया हुआ है, घना और दमघोंटू। जब मैं रात 9:41 बजे ताला लगाता हूं, तो गूंजती हुई आवाज ठुकराया किसी बचाव की मुद्रा से कम और उल्टी गिनती की शुरुआत जैसा ज्यादा लगता है। आज रात कोई धीमी गति से निर्माण नहीं हो रहा है, कोई सूक्ष्म परीक्षा नहीं। ठीक 10 बजे दुनिया खत्म हो जाती है। मेरे अपार्टमेंट की हर रोशनी, बिजली की हर चमक बस थम जाती है। यह बिजली गुल नहीं है, यह एक विलोपन है। जो अंधेरा तेजी से अंदर आ रहा है वह एक भौतिक सत्ता है, एक ठोस, मौन और पूर्णतः काला। मेरा दिल मेरी पसलियों पर धड़क रहा है। इमारत अपनी सक्रिय शक्ति का प्रदर्शन कर रही है, वास्तविकता के इस छोटे से हिस्से पर अपने पूर्ण और सर्वथा नियंत्रण का प्रदर्शन कर रही है। मेरी कल्पना, जो अब किसी नजर से नियंत्रित नहीं है, तुरंत उस शून्य को उन चीजों से भर देती है जिनसे मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है। मेरी अपनी आंतरिक दुनिया मेरे ही खिलाफ हथियार बन गई है। फिर आवाज आती है, इमारत की इकलौती लिफ्ट की कराहती, विरोध भरी चीख। एक ऐसी मशीन जिसके बारे में मुझे बताया गया था कि उसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। यह हिल रही है। यह बेसमेंट से ऊपर की ओर अपने पंजों से रास्ता बनाती है। जंग लगी धातु की घिसने की आवाज एक धीमी गति की चीख की तरह। जैसे ही यह मेरी मंजिल के पास पहुंचती है, एक नया खौफनाक हमला करने लगता है। एक गंध जो मेरे दरवाजे के नीचे से रिस रही है। यह पुराने, गीले, सड़न की, धूप में पड़े खराब मांस की गंध है। नियम 3, सड़न की गंध को कभी स्वीकार मत करो। यह एक प्रलोभन है। लिफ्ट झटके से रुकती है। आवाज से पता चलता है कि वह मेरे हॉल के ठीक बाहर है। एक आखिरी दर्दनाक कराह के साथ दरवाजे खुलते हैं। बदबू तेज हो जाती है, सड़ांत की एक लहर। इमारत मेरे लिए दरवाजे खोले हुए है। यह एक खामोश बदबूदार निमंत्रण है कि मैं अपनी वास्तविकता से बाहर निकलकर उसकी वास्तविकता में आऊं, भ्रष्टाचार के स्रोत तक एक सवारी पर निकलूं। मेरे दरवाजे पर एक बेचैन, खरोंचने जैसी आवाज गूंजती है, इतनी अचानक कि मैं चीख पड़ता हूं। यह थॉमस है, मुझे अभी अंदर आने दो। उसकी आवाज लकड़ी के बीच से फुसफुसाती है। मेरे हाथ कांप रहे हैं। मैं उस छोटे से चेन वाले ताले को खोलता हूं जो मैंने खुद लगाया था, और वह दरार से फिसल जाता है। दमनकारी अंधेरे में एक छोटी सी परछाई। वे गुस्से में हैं,
वह हाँफता है। उसका हमेशा का संयम टूट गया है। तुम नियमों का बहुत अच्छी तरह से पालन करते हो। जब वे तुम्हारे मन को बहका नहीं पाते तो वे उसे किसी नाटक से तोड़ने की कोशिश करते हैं। वह मुझे बताता है कि अंधेरा, लिफ्ट, गंध, यह सब एक मानसिक प्रक्षेपण है, एक हताश और अराजक नाटक। वे निराकार हैं। उन्हें तुम्हारी चेतना को एक कैनवास की तरह इस्तेमाल करना है। वे तुम पर सब कुछ फेंक रहे हैं, तुम्हें जरूरत से ज्यादा बोझिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें पूरी तरह से दहशत में डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम नियम भूल जाओ और बस प्रतिक्रिया करो। वह एक भयानक सच्चाई उजागर करता है। वे जितने आक्रामक होते हैं, मैं उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होता हूं, लेकिन खतरा 1000 गुना ज्यादा होता है। जैसे ही वह बोलता है, सामने के दरवाजे के नीचे धूसर धुएं का एक पतला सा गुब्बार उठता है। फिर एक और, फिर एक और। हवा में एक नई गंध भर जाती है, सड़न की नहीं बल्कि तीखी रासायनिक आग की। एक क्षण बाद हॉल के नीचे लगा एक स्मोक अलार्म चीखने लगता है। एक भेदी, दिमाग चीर देने वाली आवाज। यही है मास्टर स्ट्रोक, एक वास्तविक दुनिया की आपदा का एक सटीक अनुकरण, जिसे इमारत के अपने ही विकृत तर्क को ध्वस्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। मेरी जीवित रहने की प्रवृत्ति, जो उस दुनिया में जीवन भर रहने से निखरती है जहां आग का मतलब मौत है, मुझे चीखकर भागने, दरवाजा खोलने और भाग जाने के लिए कहती है। मत करो, थॉमस अलार्म के ऊपर से चिल्लाता है। उसकी आवाज तूफान में एक छोटे से लंगर की तरह है। यह सरासर झूठ है। वे तुम्हारे मन में आग की एक धारणा पैदा कर रहे हैं। दरवाजा टटोलो, कोई गर्मी नहीं है। यह एक भ्रम है जो तुम्हें सबसे जरूरी नियम तोड़ने पर मजबूर करता है। भोर से पहले दरवाजा कभी मत खोलना। काल्पनिक धुआं घना होता जा रहा है। मेरे फेफड़े एक काल्पनिक पीड़ा से जल रहे हैं। अलार्म एक शारीरिक आघात है, बार बार। यही असली चुनाव है, थॉमस चिल्लाता है। उसका चेहरा अंधेरे में एक पीला चांद सा है। उन्हें चाहिए कि तुम अपने आश्रय की बजाय उनके भ्रम को चुनो। उस दरवाजे को खोलने का मतलब है अपने मैं को समर्पित करना और जो कुछ वे तुम्हें बनाना चाहते हैं बनने के लिए सहमत होना। मैं जमीन पर गिर पड़ती हूं, दो परस्पर विरोधी वास्तविकताओं के बीच फंसी हुई। मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूं और उस एक सच्चाई पर ध्यान केंद्रित करती हूं जो मेरे पास बची है। थॉमस की आवाज। मैं उससे चिपकी रहती हूं, अपने मन से, अपने शरीर से, हर चीखती हुई नस से लड़ती हूं जो मुझे भागने के लिए कहती है। यह लड़ाई अनंत काल तक चलती है। फिर एक पल में यह खत्म हो जाती है। अलार्म बंद हो जाता है, धुआं गायब हो जाता है, बत्तियां टिमटिमाती हैं, सन्नाटा बहरा कर देने वाला है। मैं बच गई हूं, लेकिन अब मुझे पता है कि इमारत का असली मकसद सिर्फ मुझे मारना नहीं है, बल्कि ऐसा करने के लिए मेरी इजाजत लेना है। और आखिरी परीक्षा मेरी आत्मा की होगी। चौथी रात शांत होती है, भ्रामक रूप से। यह सन्नाटा एक कुंडली मारे सांप की तरह है, प्रतीक्षा कर रहा है। मैं रात 9:31 बजे अनुष्ठान करता हूं, टुकड़ा अंधेरे के खिलाफ एक जानी पहचानी दुआ। घंटों तक कुछ नहीं होता। मैं खुद को लगभग यह मानने देता हूं कि सब खत्म हो गया है। फिर यह शुरू होता है। कोई फुसफुसाहट या आवाज नहीं, बल्कि एक तेज शारीरिक घंटी जो इमारत की हड्डियों को हिला देती है। मुख्य फायर अलार्म, एक असली बहरा कर देने वाली घंटी जिसके साथ मेरे दरवाजे के नीचे चमकती लाल इमरजेंसी लाइटें हैं। यह पहले वाला कोई काल्पनिक अलार्म नहीं है। मुझे दालान में घबराई हुई चीखें, दरवाजों का बंद होना, दौड़ते हुए पैरों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। धुएं की गंध घनी, तैलीय और निर्विवाद रूप से असली है। मैं उसकी गर्मी दरवाजे की चौखट से रिसती हुई महसूस करता हूं। थॉमस पहले से ही मेरे साथ कमरे में है। अलार्म बजते ही सबसे अंधेरे कोने से प्रकट हुआ। यही है, वह कहता है। उसकी आवाज उस अफरा तफरी में एक गंभीर लंगर की तरह है। महान धारणा। वे एक साथ सब पर झूठ थोप रहे हैं। हमें जाना है, लेकिन हमें नहीं जाना चाहिए दौड़ना। हमें दरवाजा खोलना ही होगा, वह कहता है, और मेरा खून खौल उठता है। यही एक नियम है जो हमने कभी नहीं तोड़ा। नियम आपको सुरक्षित रखते हैं। अंदर यह भ्रम है, थॉमस शांति से समझाते हैं, जबकि इमारत हमारे चारों ओर चीख रही है।
लेकिन अब भ्रम हर जगह है। सुरक्षा अब कमरे में नहीं है, सुरक्षा तो के माध्यम से यह। लेकिन आपको अपनी चेतना को थामे रहना होगा। केवल उसी पर विश्वास करें जो मैं आपको बताता हूं, उस पर नहीं जो आप देखते हैं। बोल्ट खोलते समय मेरा हाथ कांप रहा है। मैं दरवाजा खोलता हूं और मैं अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलकर नरक में प्रवेश करता हूं। दालान गायब हो गया है, उसकी जगह जीवंत सांस लेती छाया का एक धड़कता हुआ गलियारा है। दीवारें एक काले चिपचिपे पदार्थ से बनी हैं और शापित लोगों के चेहरे इसके भीतर फंस गए हैं। उनकी खामोश चीखें अलार्म बजने का असली स्रोत हैं। अन्य किराएदार हमारे पास से भागते हैं। उनके शरीर भ्रष्ट वीडियो फाइलों की तरह टिमटिमाते और विकृत होते हैं। उनके अपने घबराए हुए कल्पना जो उन्हें खा जाने वाले दुस्वप्न को और भड़का रहा है। सीढ़ियों पर वह चीज जो कभी केयरटेकर हुआ करती थी, एलिस्टेयर, इंतजार कर रही है। वह जंग और साड़न से भरा 9 फुट लंबा एक राक्षस है। उसका शरीर बॉयलर के पुर्जों और इंसानी मांस का एक विचित्र मिश्रण है। उसकी मुस्कान टूटे पाइपों की एक गहरी खाई है। कमरा 3C। वह जीव जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज गियर की घिसटने जैसी है। चेकआउट की अनुमति नहीं है। वह पिघले हुए पोछे से बना एक हाथ उठाता है। इसकी कर्ता शक्ति भय है। थॉमस फुसफुसाते हुए मुझे सीढ़ियों के किनारे से पीछे खींचता है। यह इसी से पोषित होता है। हम इससे लड़ नहीं सकते। वह मुझे दूर ले जाता है, एक ऐसे सर्विस कॉरिडोर की ओर जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। जीवित दीवार में एक घाव। इमारत अपने आप में एक बदलती हुई भूल भुलैया है। इसका भूगोल इसकी दुष्ट इच्छा शक्ति का परिणाम है। हम एक मृत देवता के मन की भौतिक अभिव्यक्ति में भटक रहे हैं और हर कदम मेरी जनस्वस्थ बने रहना, अपनी वास्तविकता को थामे रखना। थॉमस मुझे तहखाने के घुटन भरे अंधेरे में ले जाता है। आखिरी निकास द्वार के सामने एक महिला खड़ी है जिसने फीकी फूलों वाली पोशाक पहनी हुई है। उसकी पीठ हमारी ओर है। वह रो रही है, इतनी गहरी और अथाह पीड़ा की आवाज की मेरी आत्मा को चकनाचूर कर देने का खतरा है। यह निराशा की सबसे शुद्ध अभिव्यक्ति है, परम भावनात्मक कुंजी। मकान मालिक की पत्नी। थॉमस सांस लेता है। वह पहली व्यक्ति है जिसने गलत धारणा बनाई। वह इस पूरे अस्तित्व की नींव है। जैसे जैसे हम करीब आते हैं, महिला धीरे धीरे मुड़ती है। उसका चेहरा बेजान त्वचा का एक परिपूर्ण चिकना कैनवास है जिसमें न आंखें हैं न नाक, सिर्फ एक चीखता हुआ मुंह जिससे शुद्ध दुख की ध्वनि बाढ़ की तरह बह रही है। यह मशीन का हृदय है, मूल समर्पित मैं हूं। हमें उसके पास से गुजरना है। मैं बाहरी दुनिया की छवि पर, ताजी हवा की स्मृति पर ध्यान केंद्रित करता और मैं उसकी मानसिक पीड़ा की लहर से गुजरता हूं, एक कीड़े की तरह जो किसी तारे के पास रेंग रहा हो। हम एक मेंटेनेंस हैच से बाहर निकले और पिछली गली की ठंडी साफ हवा में आ गए। अलार्म बज चुका था। चीख पुकार बंद हो गई थी। इमारत मेरे पीछे खड़ी थी, खामोश और मजबूत। चांदनी में एक साधारण ईंटों की इमारत। मैं आजाद हूं। मैं थॉमस की ओर मुड़ती हूं, लेकिन वह अब वहां नहीं है। मैं अकेली हूं। मैं लड़खड़ाती हुई इमारत के सामने पहुंचती हूं। मेरा मन बंजर सा हो गया है। एक कार फुटपाथ पर आकर रुकती है। उसकी हेडलाइट्स अंधेरे में चमक रही हैं। रिक बाहर निकलता है। वह खोखला सा लग रहा था, एक कठपुतली जिसकी डोरियां बहुत पहले ही काट दी गई थीं। वह यात्री दरवाजा खोलता है। एक युवती बाहर निकलती है, मुस्कुराती हुई। उसकी आंखें अपने नए जीवन के लिए आशा और उत्साह से भरी हुई हैं। मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं, रिकी, वह एक डिब्बे को सीने से लगाते हुए कहती है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि यह इतना शानदार है। रिक जवाब नहीं देता। वह बस अपार्टमेंट 3C की अंधेरी खिड़की की ओर देखता है। उसका चेहरा अंतहीन पीड़ा का मुखौटा है और एक भारी अलंकृत पीतल की चाबी उसके हाथ में थमा देता है। मैं स्तब्ध होकर देखता हूं, जैसे यह महान और भयानक मशीन स्वयं को पुनः स्थापित कर रही है, अगली चेतना के लिए तैयार। अपार्टमेंट कभी असली जाल नहीं था। जाल तो आपके अंदर की बेचैनी है जो किसी आसान रास्ते पर यकीन करना चाहती है। उसने इस चक्र को तोड़ा नहीं, उसने बस उसमें अपनी नई भूमिका स्वीकार कर ली। राक्षस एक व्यवस्था है और अब वह मशीन का एक हिस्सा है। तो अगली बार जब जीवन आपको ऐसी चाबी सौंपे
जो सच होने के लिए बहुत अच्छी लगे, तो आप वास्तव में किसका कमरा ले रहे हैं? हमें कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा नियम तोड़ते। और अगर इस कहानी ने आप में कुछ जगाया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन एक्टिवेट करें। अगला पार्ट इस बारे में है कि जब आप आखिरकार उस चीज का चेहरा देखते हैं जिसे आपने अंदर बुलाया है तो क्या होता है। अगर आप इसे देखने के लिए तैयार हैं तो अभी क्लिक करें।